हेलो एंड वेलकम टू दी क्लास 24। तो जीडी की बम्पर वैकेंसीज के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीडी में आपकी वैकेंसीज 45,000 हो चुकी हैं। रेलवे के ग्रुप डी के बच्चों के लिए जीडी का एग्जाम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अपनी प्रिपरेशन को कैरी करने का। और ऐसा है कि भाई 2-3 एग्जाम अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्स के मेरिट में आ जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि कहाँ पे हमको चूज करना और कैसे चूज करना है। ठीक है, तो आपके पास जीडी और ग्रुप डी के अलावा तीसरी सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है वो है सीएचएसएल। सीएचएसएल का ये वीडियो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि यहाँ पे आपका एग्जैक्टली ये पेपर क्या होता है, दूसरा इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी एज क्या चाहिए, एग्जाम का जो पैटर्न होता है ना वो क्या होता है। और एग्जाम में इसमें सबसे खास बात यह है कि पहले सीएचएसएल का जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला था वो 5 से 6 नवंबर को आने वाला था, लेकिन एक नोटिस किया जाता है एसएससी के द्वारा, जिस नोटिस को मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। एक नोटिस किया गया जहां पे ये बोला कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है वो जो पब्लिश होना था 5/11 को, अब वो रीशेड्यूल कर दिया गया है 6/12 के लिए। यानी कि आज से कुछ दिनों में आपका जो है ना ये इसकी पूरी वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा, एप्लीकेशन की अपडेट आ जाएगी। तो अगर ये वैकेंसीज में देरी की गई है तो ये देरी क्यों की गई है, शुरुआत इसी से करते हैं कि देरी क्यों की गई है। बाद में हम पढ़ेंगे कि पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है या सीजीएल का, सीएचएसएल का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, देरी की गई है, इसके इंपॉर्टेंट जो है वो 2 रीजंस है ना। एक तो ये कि जो आपको पता है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसीज देनी है, इसका वादा इस सरकार के द्वारा जो है वो किया गया है, जो कि वो कहीं ना कहीं निभा भी रहे हैं। सीजीएल में आपकी बम्पर वैकेंसीज है, जीडी में 45,000 वैकेंसीज है, अकेला एसएससी आपको 1.5 साल के अंदर कम से कम 1.5 लाख वैकेंसीज जो है वो देके जाएगा, जैसे कि प्रॉमिस्ड भी है। सेम फॉर रेलवे, रेलवे जो है वो 1,84,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देके जाएगा, बशर्ते वो अपनी पहले वाली जितनी भी वैकेंसीज है ना उनको फिल करा ले। ठीक है, सबसे पहली चीज सीएचएसएल के अंदर जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि देरी होने का 2 कारण है। एक तो ये कि वैकेंसीज का जो नंबर है वो इंक्रीज यहाँ पे किया जा सकता है ना। वैकेंसी जो था कि स्पेक्यूलेशन इतनी आएंगी, लगभग ये था कि 6-7 हजार वैकेंसीज आएंगी, तो एक तो वैकेंसीज का जो नंबर है ना उसको इंक्रीज करना रहेगा। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि जो अपना जो नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा सा लेट कर दिया है। दूसरी चीज ये कि आप में से जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई लेट आएगा तो कुछ क्या होगा, कैसे होगा, दूसरा स्पेकुलेशन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं जो कि बहुत सही भी है कि हो सकता है सिलेबस में चेंजेस आएंगे। जैसे सीजीएल का जब आया नोटिफिकेशन तो सबके लिए एक चौंका देने वाली बात थी। जो पेपर लगभग कितने सालों से चल रहा था, उस पेपर के अंदर आप सोचो लगातार एक ही पैटर्न पे आप पेपर दे रहे थे, जहां पे आपको लग रहा था कि मैथ्स जो है ना वो सीजीएल का राजा है, मतलब जिसको मैथ्स आती है वो सीजीएल का राजा बाबू है ना। अब यहाँ पे चीजें हो गई चेंज। अब आपको अगर मैथ्स आती है आपको रीजनिंग आता है, आपको जीके आती है, इनफैक्ट अगर आपको कंप्यूटर आता है तो ही आप ये पेपर निकाल पाओगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो अब इंग्लिश करेगा। तो जहाँ पे पहले मैथ्स की इंपॉर्टेंस थी, अब वहीं पे इंपॉर्टेंस जो है वो इंग्लिश और जीके जो है ना उसको दे दी गई है। तो अब आपका राजा बाबू आपको हर सब्जेक्ट में बनना पड़ेगा, खाली मैथ्स का राजा बाबू बन के चीजें नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास सीएचएसएल का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज होगा, और ये मुझे तो बहुत अच्छे से लग रहा है। 1 महीने की जो वैकेंसीज डिले हुई है उसमें मेजर रोल सिलेबस के पैटर्न चेंज होने का होगा। समझ गया? यानी कि अब आप आंखें बिछा के पल के बिछा के इंतजार करिए 6/12/2022 का, यानी कि 6 दिसंबर का, जिस दिन ये सीएचएसएल की वैकेंसीज अपडेट होके आएगी। नेम ऑफ द एग्जाम क्या है आपका? सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 2022। इसमें आपके जो वैकेंसीज में इनमें जो पोस्ट है वो पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोर्ट क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये आपकी यहाँ पे लगभग 6 पोस्ट दी गई हैं जो कि आपका सीएचएसएल के थ्रू भरवाया जाता है वैकेंसीज को। टीयर 1 की एग्जाम डेट अगर पेपर नवंबर में आता तो इनका जो कैलेंडर था उसमें ये था कि अगर नोटिफिकेशन रिलीज डेट 6 दिसंबर को है तो टीयर 1 ये जो एसएससी का कैलेंडर है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि फरवरी मार्च 2023 में
आपके पास टीयर 1 की एग्जाम डेट आ सकती है। एग्जाम मोड टीयर 1 का ऑनलाइन होता है जो सीबीटी है, टीयर 2 ऑफलाइन होता है। अब मुझे लगता है कि जो मेजर चेंज है ना वो आपका टीयर 2 में होगा, क्योंकि ऑफलाइन और डिस्क्रिप्टिव पेपर अब कहीं पे चलता नहीं है, सारा कुछ आपका कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, सीबीटी हो चुका है। तो इसको ऑफलाइन कराना कहीं ना कहीं ये वाली जो चीजें है ना यहाँ पे चेंज होगा। तो अगर आपका सिलेबस किसी भी तरीके से चेंज होगा ना तो सिलेबस जो है वो टीयर 2 में चेंज होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि होगा, है ना। उसके बाद टीयर 3 टाइपिंग स्किल हो गया जो मैक्सिमम एग्जाम्स में हो रहा है। एज लिमिट मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज जो है वो 27। कुछ लोग जो है वो इस एज को लेके भी बोल रहे हैं कि इसमें आपके जो एज है वो +2 होनी चाहिए। जैसे एएलपी के लिए कई बच्चे बोल रहे हैं रेलवे में कि इसकी एज आपको +2 +3 कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 साल कोरोना के जो है वो माइनस कर दीजिए। पर ऐसा काफी एग्जाम्स ने किया नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर, अभी 18 और 27 ही रखते हैं। कैटेगरी जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2924 जनरल्स की कैटेगरी है। इसमें आपकी कैटेगरी पोस्ट वाइज नहीं है, जैसे जीडी में आई है, बीएसएफ वगैरह, ऐसे नहीं है। टोटल जो वैकेंसीज हैं उनका वैकेंसीज का साइज जो रखा गया है, पॉकेट साइज है 6072। मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन के बाद जब वैकेंसीज अपडेट होंगी तो इसमें कम से कम 20,000 की वैकेंसी होगी, ठीक है। माइंड माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला, जब ये वैकेंसीज अपडेट होंगी, या मान लीजिए कि हो सकता है नोटिफिकेशन में 6,000 या 10,000 जो भी आनी है वो आए, लेकिन जब अपडेट होंगी, जैसे जीडी की अपडेट हुई है, आपके पास कम से कम 20,000 वैकेंसीज जो है ना वो यहाँ पे आ सकती है। सीएचएसएल की टीयर 1 2021 की मैं कट ऑफ की बात कर लूं, जो कि आपका पेपर 200 नंबर का था, 200 नंबर में से कट ऑफ जो गया था वो कितना गया था, 140, 140 जो है ना वो कट ऑफ गया था। और ये हमें यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की ही बात करूंगी, क्योंकि मैं और सेक्शंस में तो हम जाएंगे तो नीचे नीचे होता चला जाएगा। 140 जनरल जो कैटेगरी थी उसका 200 में से 140 पे एग्जाम हुआ था, और पॉइंट्स भी लगा लीजिए 18, क्योंकि भाई पॉइंट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन बच्चों के जनरल में 140 भी आए थे वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि लाने थे 1.226, यहाँ पे चीजें आपकी गड़बड़ रही थी। एससी की बात करें तो 112, एसटीज की बात करें तो 104, और मजाल है ओबीसी को कोई भी किसी भी तरीके से, या मुझे लग नहीं रहा है ओबीसी सिर्फ एक अलग कैटेगरी में डल गए हैं, लेकिन उनकी जो ओबीसी की जो कट ऑफ लिस्ट जाती है वो इतनी कोई अच्छी नहीं जाती। ये देखो जरा, अगर जनरल जो है वो 140.18 पे है तो ओबीसी जो है वो 140.12 पे है। देयर इज नो मेजर चेंजेस, इनफैक्ट -6 का ही बस डिफरेंट है, -0.06 का ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई चेंज यहाँ पे है भी नहीं, 140 और 140 दोनों में। तो ये आपकी कट ऑफ थी। लेकिन मैं बता दूं फिर से एक बार, आपके जो सीएचएसएल का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, आइडियली उस पेपर पैटर्न पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस सीबीटी के ऑनलाइन रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी एंड इंग्लिश ये टीयर 2 है, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि ये पेपर एंड पेन का जो मोड है ना उसको चेंज करके इसको भी सीबीटी लाके, और इस पूरे पेपर का जो मोड होगा ना वो चेंज कर दिया जाएगा, पेपर का जो पैटर्न होगा वो चेंज कर दिया जाएगा। ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। टीयर 3 के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्किल ये जो है ना वो एज इट इज रहने वाला है, ये होती है आपकी चीजें। अब टीयर 1 में मेरे हिसाब से ये होगा कि टीयर 1 और टीयर 2 एक जैसा हो जाएगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, जैसे सीजीएल में किया है ना, है तो वो एक ही चीज। दोनों ही लेवल के लिए आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके करनी है। सेम फॉर दिस, टीयर 1 और टीयर 2 में चीजें सेम हो जाएंगी रादर देन डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, ये टीयर 1 का पैटर्न है, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 और 25। और देखो यहाँ पे कोई डिस्पैरिटी नहीं है कि किसी चीज में ज्यादा है किसी चीज में कम है, जीके में इतने हैं, साइंस के में बढ़ा दिए, या मैथ्स बढ़ा दिया और इंग्लिश कम कर दिया, इंग्लिश बढ़ा दिया मैथ्स बढ़ा दिया कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास रीजनिंग के 25, जीके के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 और इंग्लिश के 25 ऐसे हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ करता था, 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। 140 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है ना। टाइम अलोकेट जो किया जाता है वो 60 मिनट का किया जाता है, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो करने हैं, 1 आवर में 100 क्वेश्चन करने हैं, ये 100 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करने हैं।
उसके अलावा 80 मिनट यानी कि +20 फिजिकली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स है या जो एबल्ड स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए दिया जाता है ना। अब टीयर 2 में आपके पास पेन पेपर होता था, वही मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है टीयर 2 में आपके पास यहाँ पे भी 4 सेक्शन में डिवाइड करके चीजें दी जाए, या अगर ऐसे भी दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ चीजें चेंज की जाएंगी जिसकी वजह से अपडेट हुआ। CHSL की सारी जो अपडेटेड न्यूज है 6 तारीख से पहले मैं आपको उस पेपर के बारे में सारी जानकारी दे दूंगी। 6 तारीख को जैसे ही पेपर आएगा उसके बाद हम उसी लेवल पे जो तैयारी है वो भी शुरू कर लेंगे, यानी कि आपकी जो स्पेशल वीडियोस हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी। और जो हम पेपर पैटर्न या पेपर एक मैं आपको कल से प्रैक्टिस परसों से यानी कि मंडे से मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कराने लग रही हूँ, जो कि आपका क्लास 24 एप्लीकेशन पे होगा। आप हर दिन शाम को 8 बजे 8 PM पे हर दिन 8 बजे, इनफैक्ट ये आज ही से शुरू है, आज सैटरडे है, आज से शुरू है कि हर दिन 8 बजे आप जीके के 50 क्वेश्चन का एक सेट जो है ना वो तैयार करके क्लास 24 एप्लीकेशन पे अपने क्वेश्चंस जो है ना उनके आंसर्स जो है वो दे सकते हो। ये फ्री टेस्ट है। उसके अलावा आपकी जीडी और सीजीएल की तैयारी हम करा रहे क्लास 24 पे बढ़िया तरीके से। मैंने जो बोला उसको याद रखिएगा, हर दिन 8 बजे हम एक फ्री टेस्ट अपडेट करेंगे 8 PM पे, जो कि आपका जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे। आप उस टेस्ट को दो, उसको रिवाइज करो, और फिर जो मैं YouTube पे एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कराऊंगी वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आप जीके का करो मेरे साथ, और सारी चीजें जो है ना वो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, है ना। तो ये पूरा टेस्ट एक बार करिए, पूरा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ना मेरे साथ करिए, और हर चीज को ना आप मेरे साथ रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। तो ये टेस्ट आज से ही देना शुरू कर देना, इसके लिए भी मैं आपको अलग से अपडेट भी कर दूंगी। CHSL की सारी अपडेट आपको क्लास 24 एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, और SSC की सारी तैयारी आप क्लास 24 SSC जो है ना उसके साथ भी कर सकते हो। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जीके के बारे में और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आने वाले हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसका कैसा पेपर था, CGL का जो 2021 के क्वेश्चन पेपर थे वो कैसे थे, CHSL ने कैसे फोकस किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। CHSL में जो लास्ट 2021 में जिन्होंने पेपर दिया है कमाल पेपर था, और मैं उसकी डिस्कशन करूंगी आपके साथ अगले वीडियो में, राइट। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको बोलना है, कुछ भी आपको कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।